अनिल, क्या आप जानते हैं कि व्यवसाय के अवसरों की पहचान कैसे करें? इसकी कोई जानकारी नहीं है दिव्या मैम। व्यावसायिक अवसरों की पहचान कोई कैसे कर सकता है? ठीक है, अधिकांश व्यावसायिक अवसर एक विचार से शुरू होते हैं। यह वह विचार है जो व्यवसाय के अवसरों में विकसित होता है। मैं आपको समझाती हूँ। अब एक विचार क्या है? एक विचार अनुभूति की सामग्री है। क्या हर विचार एक अवसर है? एक विचार को स्पष्ट रूप से मूल्यवान होने की आवश्यकता है। एक विचार ग्राहक की आवश्यकता के उपयोगिता को दर्शाता है। हमें एक विचार का मूल्यांकन क्यों करना चाहिए? एक उद्यमशीलता में एक विचार लाभदायक अवसरों की खोज, मूल्यांकन और उपयोग से संबंधित है। सफल उद्यमिता के लिए तकनीकी ज्ञान और बाजार ज्ञान को संतुलित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। कई लोगों के पास तकनीकी ज्ञान और उनके तकनीकी ज्ञान के आधार पर कुशल विचार हैं, लेकिन वे शायद ही कभी एक अवसर को संबोधित करते हैं। उनके लिए यह जानना कठिन है कि क्या इस विचार की आवश्यकता अभी है या बाद में। क्या आपकी बढ़िया तकनीक की आवश्यकता है? यह प्रश्न उत्पन्न हुए हर विचार के लिए पूछा जाना चाहिए। व्यवसायों के लिए कई विचार हो सकते हैं और हमें इन पर विचार करने की आवश्यकता है। उन सभी चीजों में से जो संभव हैं, वे हैं जहां ग्राहक क्या भुगतान करेंगे और इसे बनाने में क्या खर्च होगा, इसके बीच का अंतर सबसे बड़ा है। यदि अवसर ठीक से कार्यान्वित किया जाता है, तो यह अवसर जितना अधिक अनोखा होता है, उतना ही पे ऑफ भी देता है। दिव्या मैडम, हम एक अवसर को कैसे पहचानते या बनाते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि अवसर कितना मूल्यवान है। अवसर की पहचान के बाद जो सवाल उठते हैं, वे यह है कि हम इसे कैसे मूल्यवान समझते हैं और यह किसके लिए मूल्यवान है, और हम इसे कैसे और कहाँ उपयोग करते हैं। इसका उपयोग या तो उद्योग या बाजार क्षेत्र में किया जा सकता है। उसके बाद सवाल आता है कि कब, यानी क्या बाजार के विकास में इस विचार का फायदा उठाया जा सकता है और कैसे। इसका मतलब है कि वास्तव में क्या उत्पादन करना है और कैसे चार्ज करना है। इसके बाद आती है रणनीति, वित्तपोषण, निकास और विकास दर में किस प्रकार की रणनीति लागू की जानी है और किराए पर लेना, किस प्रभाव के साथ। अवसर की खोज के लिए कुछ किस्मत की भी जरूरत होती है। खोज के बाद बाधाओं का प्रबंधन किया जा सकता है। हमें याद रखना चाहिए कि हमें अवसर के लिए तैयार रहना है। सफलता पाने के लिए सिर्फ किस्मत ही काफी नहीं होगी। इसके अलावा एक बार अवसर की खोज हो जाती है, तो आपको यह जानना होगा कि इसका करना क्या है। दिव्या मैडम, मैंने सुना है कि बाजार अलग अलग दरों पर बढ़ते हैं। क्या यह सच है? हाँ अनिल, सभी तरह के बाजार अलग अलग दरों पर बढ़ते हैं। विचार एक ऐसे बाजार की पहचान करना है जो संरचित और स्थिर है, लेकिन बढ़ भी रहा है, और इसके लिए बहुत बड़े पूंजी परिव्यय की आवश्यकता नहीं है। यह ग्राफ बाजार का आकार दिखाता है और यह समय के साथ साथ कैसे बढ़ता है। बाजार को बड़े बाजार के आकार और बढ़ते बाजार के रूप में विभाजित किया जा सकता है। आपको एक आला बाजार की पहचान करने की आवश्यकता है जो ग्राहकों को उच्च मूल्य प्रदान करता है, ताकि एक उद्यमी के रूप में सफलता प्राप्त की जा सके, ग्राहक उपलब्ध हो और उन्हें संबोधित किया जा सके। यदि आप जानते हैं आपके ग्राहकों तक कैसे पहुंचा जाए, तो कोई बड़ी ब्रांड निष्ठा नहीं है। ग्राहक को वापस भुगतान की पहचान की जा सकती है और यह दोहराई जा सकती है। मौद्रिक संबंध में ग्राहक को लाभ अधिक होना चाहिए या कम से कम आपकी लागत को कवर करे और साथ ही एक उचित लाभ भी दे। उत्पाद के विस्तार और बाजार की अग्रणी होने के लिए संभावना होनी चाहिए। उद्योग को न तो अत्यधिक केंद्रित होना चाहिए और न ही अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होना चाहिए।
बाजार की क्षमता की पहचान करने के बाद आपको अर्थशास्त्र पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अर्थशास्त्र? यह कारक उद्यमिता में भूमिका कैसे निभा सकता है? मैं तुम्हें समझाती हूँ। अर्थशास्त्र समय के साथ प्रवाह करता है। आपको सकारात्मक नकदी प्रवाह के लिए समय की जांच करनी होगी। सीधे शब्दों में कहें तो नकदी प्रवाह, जो नकदी अंदर प्रवाहित होती है और नकदी जो बाहर बहती है, उसके बीच का अंतर है। अग्रिम रूप से पूंजी कम होनी चाहिए। अनुसंधान और विकास के लिए प्रारंभिक और चल रही दोनों जरूरतों को कम करने की आवश्यकता होती है। उच्च सकल मार्जिन, बिक्री मूल्य और निर्माण की लागत के बीच का अंतर है। व्यक्तिगत फसल वह है जो आपके लिए है। संभावित व्यक्ति के लिए उद्यम का एक उच्च रणनीतिक मूल्य होना चाहिए। फार्मास्यूटिकल फर्म एंटरप्रेन्योर फर्मों को उस मूल्य से अधिक के लिए अधिग्रहित करती है जो उसके लायक है, क्योंकि यह उनके लिए रणनीतिक मूल्य है। कई बार प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो कि संचित हानि और मामूली बिक्री प्राप्त करते हैं, कई बार वे लायक होते हैं। रणनीतिक मूल्य महत्वपूर्ण ग्राहकों, वितरण या एक स्वामित्व प्रौद्योगिकी से आता है, जो कि एक उद्योग में एक अवलंबी के लिए रणनीतिक मूल्य है। क्या यह आपके अवसर की लागत को कवर करता है? पैसा जो आप अपने व्यक्तिगत अगले सबसे अच्छे विकल्प और अन्य गैर मौद्रिक चीजों से बनाएंगे जो आप दे रहे होंगे। इनकम्बेंट्स के साथ प्रतिस्पर्धा करना प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कहलाता है। यहाँ उठने वाले प्रश्न हैं, यदि आप प्रवेश करते हैं तो क्या आप मौजूदा खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं? क्या आप कम लागत पर उत्पादन कर सकते हैं? क्या आप पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं? आपके प्रतियोगियों के लिए प्रवेश बाधाएं क्या हैं? जब आप इन सभी की गणना करेंगे तो आप एक सफल उद्यमी बन जाएंगे। यह वास्तव में बहुत जानकारीपूर्ण था दिव्या मैम। मैं इन पर ध्यान दूंगा। धन्यवाद। आपका हमेशा स्वागत है अनिल।